तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक आर्टवर्क बनाने का सोचा और उस आर्टवर्क में मेरा बेसिक आइडिया ये था कि अब तक मैंने जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोस बनाई हैं उनके थंबनेल्स को लेकर एक आर्टवर्क बनाया जाए, जो कि पहले जितने भी मैंने काम किए हैं जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोस बनाई हैं वो सब के सब एक आर्टवर्क के अंदर शो हों, तो जिसको देखकर मुझे लगे कि मैंने इतना काम किया और उससे इंस्पायरेशन भी मुझे मिले मज़ीद काम करने की, मज़ीद वीडियोस बनाने की। तो उसके लिए बेसिक आइडिया ये था। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, इस आर्टवर्क को जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ फिर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया। तो इस आर्टवर्क को मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर पर ले आता हूँ, इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूँगा, फिर इसके बाद इसके एक्चुअल प्रोसेस में हम जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे थंबनेल्स हैं। तो बेसिक आइडिया इसके पीछे यही था कि मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी की सारी एक आर्टवर्क के अंदर शो हों, कि जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट के लिए, फेसबुक कवर के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको ऐड किया है। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी इसको मैंने लगाया है और इसके अलावा मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी इस वॉलपेपर को लगाया है। इसके पीछे एक फ़िलॉसफी ये भी थी कि इसको देखकर मुझे मज़ीद वीडियोस और क्वालिटी वीडियोस बनाने की इंस्पायरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। इस एक आर्टवर्क से ये अंदाज़ा भी मुझे हो सके कि मैंने ये काम अभी तक किए हैं, ये वीडियोस अभी तक बनाई हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो आइडिया मैंने आपको पीछे बता दिया, इसके पीछे ये फ़िलॉसफी थी। सबसे पहले तो मैंने थंबनेल्स अपनी वीडियोस के वो इलस्ट्रेटर के अंदर इंपोर्ट किए। इंपोर्ट कैसे किए ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ये कर्व बीच में नज़र आ रही है इस तरह से, और इसके अंदर आपको एक डेप्थ तरह की एक चीज़ नज़र आ रही है। इसको मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर रैप करके इसको डिस्टॉर्ट कर लिया था, वो भी मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर बताऊँगा कि किस तरह से किया था। और ये जो आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं इसके बैकड्रॉप पे, इनको ब्लर किया हुआ है और ये यही थंबनेल्स हैं, इनको डुप्लीकेट किया हुआ है। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको ये ब्लर और इसके ऊपर नॉइज़ वगैरह भी नज़र आ रही है, और ये ब्लर और नॉइज़ हमने फील्ड ब्लर को इस्तेमाल करके यहाँ पर ऐड की है। इसके अलावा इसके पीछे बिल्कुल डार्क नॉइज़ी टेक्सचर टाइप का एक बैकग्राउंड है, वो भी मेरे पास फाइल पड़ी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर मेरा नाम है और नीचे टैग लाइन है और ये तस्वीर है, ठीक है। और इसके पीछे एक ग्लो टाइप का एक सर्कल बनाकर उसको ब्लर कर दिया है। तो इस तरह से मेरे पास एक आर्टवर्क बन के आ गया। अब यहाँ पर भी देखें तो ये एरिया भी ब्लर है ताकि इससे एक डेप्थ नज़र आए सीन के अंदर। तो इस तरह से मैंने ये आर्टवर्क बनाया है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपने अगर आप इस तरह का आर्टवर्क बनाना चाहते हैं तो आपने अभी तक जो काम भी किए हैं, मसलन अगर आप वीडियोस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, तो उनके थंबनेल्स आपने अपने इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लेने हैं और उनको इस तरह से कुछ अरेंज कर लेना है। अब इंपोर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप सिंगल थंबनेल अगर आपके पास पड़े हैं, हर फाइल आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस सिंगल फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर और उनको इस तरह से कुछ अरेंज कर देंगे। जैसे मेरे पास ये कुछ थंबनेल्स पड़े हैं, अलबत्ता ये भी मैंने एक्सपोर्ट किए थे इस फाइल से। अगर आपके पास थंबनेल्स अवेलेबल नहीं हैं, ज़ाहिर पुरानी वीडियोस हैं, कुछ फाइल्स मिस होती हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर इनको एक एक करके आप मास्क आउट कर सकते हैं। मास्क आउट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप अपने इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और इसको मैं कर लूँगा एम्बेड, ठीक है। और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेकर जो भी थंबनेल मुझे चाहिए होगा उसको मैं यहाँ से मास्क आउट कर लूँगा, एजेस को राउंड कर दूँगा और इसको मैं फिल कर दूँगा और इस तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करके मास्क कर दूँगा। अब ये मेरे पास मास्क होके आ गया। इसी तरह से आप एक एक करके अपने तमाम थंबनेल्स को मास्क आउट करके इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है। अब ये अलाइनमेंट आप अलाइन पैनल पर जाकर अलाइनमेंट सारी इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इनके दरमियान में जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है और आपस में जो इन थंबनेल्स का डिस्टेंस है वो आप अलाइन कर सकते हैं परफेक्टली। तो कुछ थंबनेल्स को मैंने डुप्लिकेट किया है क्योंकि मुझे एक बहुत वर्टिकल रो चाहिए थी, उसको मैंने बेंड भी करना था, तो इसलिए मैंने कुछ थंबनेल्स को राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर डुप्लिकेट कर दिया है। अब जैसे मेरे पास ये सारा तैयार हो गया, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं अपने फ़ोटोशॉप पर इसको ले जाऊँगा। जो चैनल आर्ट का जो साइज़ होता है वो 2560 पिक्सल बाय 1440 पिक्सल होता है। तो इस साइज़ का हम एक कैनवस बना लेंगे, 25, 60, 14, 40, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 400 रख लूँगा क्योंकि मुझे हाई क्वालिटी चाहिए। इसके अलावा मैं 16 बिट कर लूँगा क्योंकि कलर की जो प्रोफाइल है, कलर्स की जो क्वालिटी है वो मज़ीद बेहतर आए, तो इसके लिए मैं 16 बिट कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा क्रिएट। अब मेरे पास ये एक कैनवस क्रिएट हो गया और सबसे पहले मैं इसको कर लूँगा सेव। इसके बाद हम अपनी लगाएंगे गाइड्स। अब गाइड्स लगाने का क्या फ़ायदा है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये जो मैंने गाइड्स लगाई हैं, अब ये जो एरिया है ये मोबाइल पे शो होगा। मैं सिलेक्शन करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो एरिया है
ये वाला एरिया मोबाइल पे नज़र आएगा। अगर मैं ग्रिड को ऑन करूँ तो ये देखें आपको, ये मैंने एक गाइडलाइन भी यहाँ पर लगाई हुई है कि ये जो एरिया है आपको ये सिर्फ मोबाइल के अंदर नज़र आएगा, और इसके अलावा ये वाला जो एरिया है ये आपको टैबलेट पर नज़र आएगा, और बाकी जो सारा एरिया है ये आपको टीवी के ऊपर नज़र आएगा। ये वाला एरिया मोबाइल के ऊपर नज़र आएगा, ये वाला एरिया टैबलेट के ऊपर नज़र आएगा, और ये वाला एरिया पूरी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आपने गाइड्स पहले लगा लेनी है। मेरे पास ये एक रेफरेंस पड़ा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर आप इसको गाइड भी लगा सकते हैं। गाइड लगाने के लिए आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, और ये जो आपको रूलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से आप ड्रैग करते हुए इस बार को नीचे लेकर आएंगे। तो इस तरह से आप गाइड्स को लगा सकते हैं। तो ये हमने गाइड्स वगैरह यहाँ पर लगा ली, इसको हम कर देते हैं हाइड। अब इस एरिया को हमने मेन फोकस में रखना है, यहाँ पर आकर हमने अपना मेन जो आर्ट वर्क है वो डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा ताकि इसको अगर मैं साइज़ छोटा करूँ या बड़ा करूँ तो ये हाई क्वालिटी में ही रहे। इसको मैं यहाँ से इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखें कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर मैं लेकर आया तो ये जो स्पेस है इसकी एक्स्ट्रा है, तो जब मैं इसको रैप करूँगा तो ये मुश्किल खड़ी करेगा, तो इसको मैं इसके लिए रेस्टराइज कर लूँगा, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस आया है इलस्ट्रेटर से उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अब ये देखिए मेरे पास ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन फाइल आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद साइज़ इसको बड़ा कर लेता हूँ, और अब मैं इसको रैप करके कुछ इस तरह की लुक मैं इसको दूँगा। तो इसके लिए मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके रैप पे क्लिक करूँगा, और रैप पे क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से अप कर दूँगा कुछ इस तरह से। इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप गाइडलाइंस को भी यूज़ करें ताकि दोनों तरफ से आप इसको इक्वली रैप कर सकें। इसका एक और तरीका भी है कि आप फ़िल्टर से जाकर डिस्टॉर्ट के ऊपर जाकर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, उनके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। मैंने वो ट्राई किया था, लेकिन इस आर्टवर्क की निस्बत ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। तो इसके लिए मैं इसी तरीके को इस्तेमाल करूँगा। गाइडलाइंस भी लगा ली हैं ताकि मैं इक्वली इनको एडजस्ट कर सकूँ। इसी तरह से मैं यहाँ से भी इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँगा कुछ इस तरह से। अब देखें यहाँ पर एक मसला हो गया कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। इसको मैं दोबारा से कंट्रोल Z करूँगा, और इसको भी मैं कंट्रोल Z करके इनको पहले मैं इक्वल कर लूँगा कुछ इस तरह से। अब मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा और इसको करूँगा रैप, और अब इसकी एडजस्टमेंट मैं कुछ इस तरह से सेट कर दूँगा, और बाद में हमें जितना इसको जूम करना पड़े वो भी हम कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना कि ये जो हैंडल्स हैं ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हों, स्ट्रेट हों। इसी तरह से दूसरी साइड पर जाकर भी हम इसी तरह से इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, रैप कर देंगे, और इन हैंडल्स को भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह 90 एंगल पर रखेंगे ताकि बिल्कुल ये परफेक्ट हमें नज़र आए। इसके अलावा आप ये जो हैंडल्स देख रहे हैं इसके ज़रिए से आप इस कर्व को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, और इस तरह से हमारे पास एक ये कर्व शेप बन जाती है, और मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब इसको अगर हम स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको मैंने पहले बताया कि डिस्टॉर्ट के अंदर जाकर आप ये स्फीयराइज का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते, पिंच का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको स्फीयराइज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें आपको ये इस तरह से ये बल्क होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मैं इसको माइनस में लेकर जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह का मुझे प्रीव्यू देगा। इसको मैं अगर ओके करूँ तो इसको देखें इसने मज़ीद इसको डिस्टॉर्ट कर दिया है, लेकिन मैं ये फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो इसको मैं कंट्रोल Z कर दूँगा। इसके अलावा बाकी इसकी कुछ एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं मज़ीद रैप करूँगा ताकि कुछ क्वालिटी इसकी बेहतर आए। इसके बाद इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। बैकग्राउंड मेरे पास ये पड़ा है ओल्ड बैकग्राउंड ग्रंज टेक्सचर टाइप का। इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, और इसको लेयर को नीचे ले आऊँगा, और इसको बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। अब अगर मैंने गाइडलाइंस को हाइड करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपका जो गाइडलाइंस है वो हाइड हो जाएंगी, तो आपके पास ये कुछ बैकग्राउंड इस तरह का आ जाएगा। अब देखें कि ये जो आपको डेप्थ नज़र आ रही है इसके अंदर, वो हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे दोबारा से इस फाइल को इंपोर्ट करना है कुछ इस तरह से, और इसको मैं इसके अकॉर्डिंगली सेट कर लूँगा, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा ऊपर की लेयर के लिए। इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, और इसको कंट्रोल T प्रेस करके इसको मैं कर लूँगा रैप, और इसी तरह से इसके ऊपर जो लेयर है इसको भी मैं कंट्रोल T करके रैप कर लूँगा, और इसकी कुछ एडजस्टमेंट कर लूँगा।
इसको भी मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। और अब इसके बाद जो सबसे मज़े वाला पार्ट इसके अंदर आता है वो है ब्लर करना, इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करना। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ पहले इन दोनों लेयर्स की जो ओपेसिटी है वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से इसको ओवरले भी दे सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल ही रखूँगा और इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँगा कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं इन दोनों लेयर्स को कर लेता हूँ कंट्रोल ई करके मर्ज कर देता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड लेयर का नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, फिल्टर ब्लर गैलरी, और आप आएंगे टिल्ट ब्लर के ऊपर। अब आप यहाँ पर इसको ब्लर दे सकते हैं, जितनी वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप टिल्ट ब्लर में ये होता है कि ये जो एरिया है आपको नज़र आ रहा है, ये 2 बार्स के अंदर ये फोकस में रहेगा, और इन 2 बार्स के ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ से हल्का हल्का फैदर होगा ब्लर, यानी हल्का हल्का यहाँ से शुरू होगा, और इस लाइन के बाहर जो एरिया है वो बिल्कुल ब्लर होगा। तो इस तरह से आप जिस एरिया की वैल्यू आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मेन फोकस वाला एरिया ये है, तो मुझे इतना एरिया ही फोकस में चाहिए, तो इसका मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेट हम सिर्फ इस एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेन इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, नॉइज़ ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नॉइज़ के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आप जितनी अमाउंट में नॉइज़ ऐड करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नॉइज़ ऐड करने से इसके अंदर एक रियलिस्टिक टाइप का टेक्सचर है, जो रियलिस्टिक टाइप का टेक्सचर ऐड हो जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। यहाँ से आप इसकी ब्लर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जिस एरिया को फोकस में रखना चाहते हैं, मज़ीद अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ से ऊपर वाला एरिया भी ब्लर हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिस तरह से। नीचे वाले एरिया को भी मैं थोड़ा सा नीचे कम कर देता हूँ, और ये वाला एरिया मुझे ब्लर में मिल गया। अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब पीछे वाले एरिया में तो बैकग्राउंड ब्लर जो है वो ऐड हो गया है, रियलिस्टिक, इसके अंदर ग्रेन भी ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरह से ब्लर और नॉइज़ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद में जो मेन एरिया है इसके ऊपर मैं ब्लर अप्लाई करूँगा, वही टिल्ट ब्लर ही अप्लाई करूँगा। ब्लर गैलरी, यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट, तो इसके ऊपर मैं अभी जो ब्लर अप्लाई करूँगा वो मैं वर्टिकल करूँगा। अब देखें यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको अगर आप रोटेट करें तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। अब ये वाला एरिया फोकस में है, ये वाला एरिया ब्लर है, लेकिन मुझे ये सारा एरिया ब्लर नहीं चाहिए। इसके लिए मैं इसको यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊँगा। अब देखें यहाँ से ये ब्लर होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से फोकस में आता जा रहा है, और इस तरफ अगर हम जाएँ तो ये एरिया डिफोकस होता जा रहा है। इसी तरह से फोकस एरिया को मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँगा, ताकि पीछे जो थंबनेल्स हैं वो मुझे थोड़े से वाज़ेह नज़र भी आएँ। ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर एक और काम जैसे मैंने पहले किया था, इसके ऊपर नॉइज़ ऐड कर दूँगा। अब देखें ये नॉइज़ के बगैर है, मतलब इतनी इसके अंदर अच्छी फील नहीं आ रही। तो अगर मैं इसके ऊपर ग्रेन ऐड कर दूँगा तो ये देखें कुछ मतलब क्रिस्पी टाइप का एक डिज़ाइन हमें लगता है। तो इसकी जो अमाउंट है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, साइज़ इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर, और इसको बैकग्राउंड के हिसाब से ग्रेन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये डिज़ाइन मेरे पास एक सिंपल तैयार हो गया है। इसके ऊपर मज़ीद आप काम कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर ग्रेडियंट वगैरह ऐड करके और टेक्सचर वगैरह ऐड करके मज़ीद इसके अंदर निखार ला सकते हैं। कलर करेक्शन में थोड़ी सी इसकी कर लूँगा, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, वाइब्रेंस इसकी मैं थोड़ी सी इन्हेंस कर दूँगा। इसके अलावा इसके ऊपर आप इसकी ह्यू और सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। इसको मैं 0 ही रहने दूँगा, और इसकी सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से आप इसकी ब्राइटनेस को भी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब देखें कि कुछ मिलता जुलता जो डिज़ाइन हमने पहले बनाया था ये उस तरह का बन रहा है। इसके अलावा इमेजेस हैं, जो भी आपकी इमेज हो वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। नीचे आप टेक्स्ट टाइटल वगैरह जो भी यूज़ करना चाहें, वो टैगलाइन जो भी यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस आर्टवर्क के अंदर जो मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है वो डॉक्टर ग्लिच है। ये फ़ॉन्ट आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टैगलाइन के लिए भी और मेन नाम के लिए भी मैंने यही फ़ॉन्ट यूज़ किया है। इसके अलावा पीछे जो आपको ये जो ग्लो नज़र आ रही है ब्लू टाइप की, इसको मैंने बनाया है। एक सिंपल आपने एलिप्स टूल लेना है और इसको यहाँ पर आपने कलर दे देना है, कोई भी अपनी मर्ज़ी का, ये जो भी कलर कम्बिनेशन आप रख रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लू और लाइट ब्लू, और इसके बाद मैं इसको जाऊँगा फ़िल्टर, यहाँ पर ब्लर, यहाँ पर गॉसियन ब्लर लगा दूँगा, इसको रेस्टराइज कर दूँगा और यहाँ से इसको ब्लर कर दूँगा कुछ इस तरह से। जितनी वैल्यू आप इसको देना चाहें दे सकते हैं, जितना आपको
ज़रूरत है इसकी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी इमेज वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्लो वगैरह ऐड करके आप अपनी तस्वीर को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करते हैं तो टेक्स्ट को इस लाइन के साथ अलाइन करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने टेक्स्ट जब टाइप करना है तो टेक्स्ट टाइप करने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये नन होगा, आपने इसको कर देना है आर्क और इसको आपने इस लाइन के मुताबिक, इस कर्व के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। आप इसको जिस तरह से भी मोल्ड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस लाइन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट किया है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर +6 मैंने की है, तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा इस लाइन के साथ, ये जो लाइन जा रही है इसके साथ अलाइन हो गया है। बाकी इसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया है, ग्रेडियंट अप्लाई किया है और इसको इस टैग लाइन के नीचे रखा है ताकि एक इसके अंदर डेप्थ नज़र आए। अब ये जो टैग लाइन है इसके ऊपर भी मैंने ड्रॉप शेडो लगाया है। देखिए ड्रॉप शेडो को मैं ऑफ करता हूँ तो देखें इसके अंदर डेप्थ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को मैंने इसके हिसाब से एडजस्ट किया है, इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो देखिए इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी खूबसूरती आ गई है। तो इस तरह से आप एक सिंपल आइडिया को अपने चैनल आर्ट के लिए, वॉलपेपर के लिए या इस तरह का कोई आर्टवर्क बनाने के लिए, तो इन सिंपल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप अपना मैनुअल आर्टवर्क बना सकते हैं।